सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि शादी जैसा दुनिया तुम्हें सिखाती है, एक चमकदार पिंजरा है जो आदमियों की पावर, उनकी आज़ादी और उनकी दौलत छीन लेता है। जो प्यार के सपने तुम्हें दिखाए गए हैं, वो सब एक केयरफुली बनाई गई झूठी कहानी है, जिसका मकसद है तुम्हें शांत, निर्भर और नालायक बनाना। नितिन ने ये सब एक सेंचुरी पहले ही देख लिया था। उसने लिखा, शादीशुदा दार्शनिक हास्य का एक पात्र है, क्योंकि उसने समझा कि कोई भी सच्चा आज़ाद आदमी खुद को एक ऐसे सिस्टम से नहीं बांधेगा जो उसके खिलाफ बना हो। अगर तुम अगर तुम में हिम्मत है तो ये समझने से तुम अपने आप को जिंदगी भर के चुपचाप के दर्द से बचा सकते हो। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। 2015 में रॉबर्ट नाम का एक इंजीनियर, जिसका 6 फिगर सैलरी था, अपनी कॉलेज स्वीट हार्ट से शादी करता है। सालों तक वो परफेक्ट पति, प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर बनता है। ना कभी चिल्लाता, ना कुछ मांगता। लेकिन उनकी 7वीं एनिवर्सरी पर उसकी बीवी ने डाइवोर्स फाइल कर दिया। कोर्ट ने उसका घर, उसकी सेविंग और उसके बच्चे भी छीन लिए। उसके पास बचा सिर्फ मंथली एलुमनी और हर दूसरे वीकेंड बच्चों से सुपरवाइज्ड मुलाकात का हक। रोबोट अकेला नहीं है, वो रूल में बंध चुका है। तो जो निश्चित ने इस ट्रैप को पहले ही समझ लिया था। उसने कहा, मॉडर्न मैरिज एक ऐसी जेल है जिसमें आदमी अपनी फ्रीडम के बदले एक झूठी सिक्योरिटी का सौदा करता है। तुम अभी आज़ाद नहीं हो, तुम अभी भी फ्रीडम ढूंढ रहे हो। पहले तुम्हें अपनी ही आग में जलना होगा। आज की शादी आदमियों को जिंदा जला रही हैं। स्टेट्स भी वही कहते हैं। 70% डाइवोर्स औरतें इनिशिएट करती हैं। अक्सर जब आदमी सोचता है सब ठीक चल रहा है, तभी उसके पैर के नीचे से जमीन खींच ली जाती है। वॉक अवे वाइफ सिंड्रोम ये कोई मिथ नहीं है, ये एक प्लान्ड एग्जिट स्ट्रेटेजी है। मैन स्टे इन अनहैप्पी मैरिज आउट ऑफ ड्यूटी, और जब डाइवोर्स होता है तो आदमी एवरेज 50% अपनी नेटवर्थ खो देता है। कुछ तो सब कुछ ही हार जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नुकसान से ज़्यादा पेनफुल होती है इमोशनल कास्ट्रेशन। पॉप कल्चर में शादीशुदा आदमी या तो जोक होता है या बेचारा लूजर, होमर सिम्पसन या मॉडर्न फैमिली जैसा। नीट्शे ने इसे स्लेव मॉरलिटी कहा है, जहां स्ट्रॉन्ग मैन को गिल्ट में डाल दिया जाता है ताकि वो वीक लोगों की सेवा करे। हिस्ट्री भी इसी बात को प्रूव करती है। रोम में एक आदमी का घर उसके कास्टल, लेकिन विक्टोरिया एरा आते आते शादी एक इमोशनल प्रिजन बन गई। आदमी अब लीडर नहीं, एक वॉकिंग वॉलेट बन गया। आज तो लीगल सिस्टम भी आदमियों के खिलाफ है। और सबसे बड़ी धोखा, लव इज अ लाई। डोपामाइन का रस तो चला जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल रहता है। 2018 हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक डाइवोर्स कोर्ट वुमेन के फेवर में 80% केसेस में होती है, चाहे गलती उनकी हो। पॉप कल्चर के झूठ, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, अगर प्यार करते हो तो सब कुछ बर्दाश्त करो, ये सब स्पेल हैं, सच नहीं। नीट्स ने कहा था, द श्योरेस्ट वे टू करप्ट अ यूथ इज टू मेक हिम रिस्पेक्ट दोज हु थिंक अलाइक मोर देन दोज हु थिंक डिफरेंटली। ये सोसाइटी तुमसे चाहती है कि तुम फीमेल अप्रूवल के पीछे भागो, और जब तुम वैसा करते हो तुम्हें पनिश किया जाता है। रोम के गिरने से पहले भी ऐसा हुआ। रोमन मैन सॉफ्ट हो गए थे, प्लेजर के पीछे भागते थे। आज के आदमी भी वैसे ही है। पोर्न, वीडियो गेम्स और एक में झूठी बिलीफ में कि शादी मैस्कुलिनिटी का अल्टीमेट गोल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? डिटैचमेंट। ना नफरत, ना दर्द, बस सच्चाई। जो आदमी आज के सिस्टम में जीत रहे हैं वो शादी के झूठ को समझ चुके हैं। उनका फोकस है एम्पायर बनाना, फैमिली नहीं।
निट्सन कहता है द हायर मैन इज फ्री फ्रॉम द हर्ड। एक और कहानी सुनो। थॉमस एक फायर फाइटर था। उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया एक यंगर लड़के के लिए। उसने उसका घर, बच्चे और पेंशन का 30% ले लिया। जब थॉमस ने इक्वल कस्टडी मांगी तो उससे एग्रेसिव बोला गया और उसका रिक्वेस्ट डिनाई हो गया। ये सिस्टम जीनेक्रेसी है, रूल बाय वुमेन फॉर अ वुमेन। स्टडीज कहती है मदर्स को 80% से ज़्यादा कस्टडी मिलती है, चाहे फादर कितना भी फाइट करे। और सबसे डेंजरस चीज़ इमोशनल मैनिपुलेशन। छोटी उम्र से लड़कों को सिखाया जाता है सेक्रीफाइस करो, प्यार सब कुछ है, इफ़ यू लव हर गिव एवरीथिंग। 2013 में डॉक्टर हेलेन फिशर का स्टडी, हार्ट ब्रोकन मैन के ब्रेन एमआरआई स्कैन, कोकेन विड्रॉल जैसे रिजल्ट देखते ही लव इज एडिक्शन, और ये एडिक्शन तुमसे ऐसा कराता है जो रेशनल आदमी कभी ना करे। क्यों? ताकि तुम एक अनफेयर डील को टॉलरेट करो। बायोलॉजिकल औरत चूज करती है, आदमी compete करता है। हमारा प्यार ट्रांजैक्शनल होता है, ना कि म्यूचुअल। शादी कभी भी रिवॉर्ड नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आजकल के ज़माने में मैन सब कुछ देते हैं, पैसा, आज़ादी और अपना फ्यूचर भी। 2019 के एक स्टडी में ये दिखा कि आदमी जल्दी और ज़्यादा इंटेंशनली प्यार में पड़ते हैं, लेकिन औरतें जल्दी प्यार से निकल जाती हैं और जब ज़रूरत छोड़ती हैं तो यूजुअली कोई वापस नहीं आता। बायोलॉजी तुम्हारे खिलाफ है। औरत ऑप्टिमाइज करती हैं, आदमी बॉन्ड करता है। शादी एक लीगल सुसाइड पैक्ट बन चुकी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अपना एम्पायर बनाओ, वेल्थ जमा करो जो कोई छीन ना सके, बॉडी और माइंड दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाओ, सॉलिट्यूड का एम्ब्रेस करो, वुमेन को एंजॉय करो लेकिन उन्हें वर्शिप मत करो। ट्रू पावर लाइज इन बीइंग अनकंट्रोलेबल। सिस्टम तुम्हें सेल्फिश इमेच्योर कहेगा, लेकिन वही सिस्टम सिंगल मदर्स को प्रेज करता है और सिंगल मैन को विलन बनाता है। बड़े सोचो, टेस्ला, दाविंसी, नेट से कोई शादीशुदा नहीं थे, उन्होंने प्यार नहीं लेगेसी बनाई। डेटा भी वही कहता है। 2021 की स्टडी में अनमेरिड चाइल्डलेस मेन आर द हैप्पीएस्ट डेमोग्राफिक। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च कहता है शादी से मेन की हैप्पीनेस 40% गिरती है और वुमेन की 10% बढ़ती है। मैरिज इज इक्वल टू हैप्पीनेस ट्रांसफर फ्रॉम मेन टू वुमेन। तो क्या करना चाहिए? अपनी बॉडी ऐसी बनाओ कि रिस्पेक्ट हो, वेल्थ बनाओ जो सिक्योर हो, दिमाग इतना शार्प हो कि इल्यूजन काट दो, अकेलापन में ऐसी स्ट्रेंथ लाओ कि दुनिया फॉलो करे। निट्से ने लिखा बिकम हु यू आर, ना किसी का हस्बैंड ना किसी का प्रोवाइडर, बस अपनी खुद की कहानी लिखो। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम में इतनी हिम्मत है? पिंजरे का दरवाज़ा खुला है, वॉक आउट।